हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो में आ चुके हैं आपके लिए लेकर जनरल साइंस का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे गर्जन गर्जन चालीसा या चीखता चालीसा, जिसे रोरिंग 40 कहते हैं, वो क्या होता है। प्रचंड 50, फ्यूरियस 50 क्या होता है। सिकुड़ता 60, श्रिंकिंग 60 क्या होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये 30 डिग्री साउथ है, हाई प्रेशर वाला बेल्ट। यहाँ जो भी एयर उठा था, ठीक है ना, है हाई प्रेशर पे, तो यहाँ क्या बनाया था, ये पछुआ बनाया था। ठीक है, पहले वीडियो में हमने देखा था। जो भी एयर आया था यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में, लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हो जाता था कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। इस टाइप से ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई पर्सन यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहा हो तो इसको लगेगा क्या, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहा है हवा। क्योंकि वेस्ट से आ रहा है तो इसे हम वेस्टर्ली विंड के नाम से जानते थे, जिसे हम पछुआ हवा भी बोलते थे। ठीक है, उसी में देखिए यहाँ 40 डिग्री साउथ पे जो भी हवाएं होंगी, मतलब ये जो 40 डिग्री का जो लोकेशन है इस अर्थ पे, साउथ में 40 डिग्री साउथ वाले जो रीजन है, उस पे जो भी हवाएं चलेंगे, विंड चलेंगे, क्योंकि 40 डिग्री पे जो चल रही है ये पछुआ हवा, वेस्टर्ली विंड, इस विंड को हम बोलते हैं रोरिंग 40, गर्जन 40 या चीखता 40 से। चूंकि ये 40 डिग्री पे विंड चल रही है साउथ में और ये कॉम्बिनेशन यही हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोरिंग 40 या गर्जन 40। उससे और नीचे आएंगे, 40 डिग्री से 10 डिग्री और नीचे आए, देखिए 50 डिग्री साउथ पे आते हैं। ये जो 50 डिग्री साउथ वाला रीजन है अर्थ पे, इस पर जो भी विंड आएंगी, जो भी पछुआ हवाएं आएंगी, वेस्टर्ली विंड आएंगी, उसे हम बोलते हैं फ्यूरियस फ्यूरियस 50। सॉरी, ये है 50 डिग्री साउथ पे जो भी विंड चल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूरियस 50 या प्रचंड 50। चूंकि 50 डिग्री साउथ पे है ये विंड और ये पछुआ है वेस्टर्ली, इसीलिए हम इसे फ्यूरियस 50 या प्रचंड 50 भी बोलते हैं। तो ये अब उससे और 10 डिग्री नीचे आते हैं, हम 60 डिग्री साउथ वाले रीजन पे आते हैं अर्थ का, हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में 60 डिग्री साउथ वाले रीजन पे आते हैं। तो यहाँ जो भी वेस्टर्ली विंड जा रही होंगी इस डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं श्रिंकिंग 60। इधर जैसे जैसे आएगा श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 60 डिग्री साउथ में आए तो इसे हम श्रिंकिंग 60 या सिकुड़ता 60 के नाम से भी जानते हैं। तो ये रोरिंग 50, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और श्रिंकिंग 60 ये क्या है, तो एक टाइप का ये पछुआ हवा या वेस्टर्न विंड ही है, जो 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ पे ये वेस्टर्न विंड चलने वाली। इसमें आज अभी देखेंगे, अभी हमने देखा कि ये पूर्वा और पछुआ देखा। ठीक है, अब जो है देखिए, ये लो प्रेशर वाले बेल्ट से एयर ऊपर उठा, गर्म होके हवा, और उठा तो फिर गिरेगा भी, तो आके गिरा इस हाई प्रेशर वाले बेल्ट में और इस हाई प्रेशर वाले बेल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं उठी गर्म होके, और गर्म हवा कैसा होता है, गर्म हवा जो होता है हॉट एयर का, रिटेंशन पावर जो होता है ज़्यादा होता है। कहने का मतलब वाटर को ज़्यादा रिटेन करता है ये, है ना। तो गर्म हवा का प्रॉपर्टी होता है कि उसमें वाटर का जो रिटेंशन होता है हाई होता है। तो यहाँ से हाई रिटेंशन, गर्म होके हवाएं हाई रिटेंशन के साथ वाटर का यहाँ आके फॉल की। ठीक है, तो कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई। तो इस डायरेक्शन में जो है इधर गई गर्म हवा, कुछ हवा इधर गई, कुछ हवा इधर गई, वो गर्म हवा जिसका रिटेंशन पावर वाटर का ज़्यादा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो चूंकि नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स का राइट हैंड डायरेक्शन। तो ये हवा का डायरेक्शन इस टाइप से चला जाएगा, इस टाइप से राइट हैंड डायरेक्शन, इस टाइप से इधर की ओर। ठीक है, और सदर्न हमें इधर का जो हवा है, जो ठंडी हवाएं हैं, उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, चूंकि इधर आया तो ये इसका राइट हैंड साइड इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ से जो गर्म हवाएं उठी थी वाटर को का हाई रिटेंशन के साथ, वो क्या हो गया, इस वाले पोल में गिरा। और गर्म हवा होने के कारण, हवा हल्का होने के कारण ऊपर उठती है, और ये पोलर रीजन का हवा ठंडी होने के कारण नीचे रहती है। तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा पोलर रीजन से नीचे आती है, इस टाइप से। तो क्या होता है कि गर्म हवा ठंड होकर बर्फबारी करवा देता है, तो बारिश करवा देता है कभी भी।
है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, कभी कभी बर्फबारी या बारिश कभी भी किसी भी टाइम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो अनप्रिडिक्टेड बारिश होती है इस टेम्परेट वाले रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो गर्म हवाएं उठी थी पोलर रीजन में पड़ा, गर्म हवा हल्का होने के कारण ऊपर उठा और पोलर रीजन से ठंडी हवाएं नीचे आई। तो ऊपर जो उठा गर्म हवा ठंडा होकर फिर बर्फबारी करवा देता है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। और इस रीजन में, इस ट्रॉपिकल रीजन में, सॉरी इस टेम्परेट रीजन में जो भी जगह होता है वहाँ कभी भी किसी भी टाइम में बारिश होने लगती है, ठीक है। तो ये था इसके कारण। तो इधर का कॉन्सेप्ट क्या था, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और श्रिंकिंग 60 का कहानी। और इधर क्या बन गया था, यही बर्फबारी कभी भी हो सकती है, बारिश कभी भी हो जाती है इस रीजन में जो भी जगह होता है, ठीक है। तो ऐसी और क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी यहाँ होती है, इधर की हवा इधर, इधर की हवा इधर और इधर की हवा इधर, इधर होने के कारण इस डायरेक्शन से इससे जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कभी कभी क्या होता है कि साइक्लोन जैसी स्थिति भी यहाँ क्रिएट हो जाती है ना। तो यहाँ इस टाइप का साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। क्योंकि टेम्परेट रीजन में साइक्लोन क्रिएट होता है, देखिए यहाँ जो हवाएं हैं इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका इधर से जो पोलर रीजन से जो भी एयर आएगी ठंडा हवा, तो इसका डायरेक्शन इधर, क्योंकि नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड डायरेक्शन में क्या लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। तो इस कारण से इसका डायरेक्शन इस फॉर्म में, इसका डायरेक्शन इस फॉर्म में। तो कभी कभी हवाओं में यहाँ क्या हो जाती है, साइक्लोन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, जो कि उतना मजबूत नहीं होता है। किससे नहीं होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन में जो भी साइक्लोन बनेंगी उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।